नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए आया हूँ और ये रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी है, रिलेटेड टू एसएमएस मार्केटिंग जिसमें हम लोगों का एक्सपर्टाइज है। और ये वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारा चीज़ जानने को मिलेगा। टूरेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी बताना है, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है रिलेटेड टू एसएमएस मार्केटिंग। इंडिया में बहुत सारा एसएमएस कंपनी है, उनमें से बहुत सारा कंपनी है एज ए ऑपरेटर काम करता है। वो एयरटेल है, जियो है, ये सारा कंपनी एज ए ऑपरेटर काम करता है। तो ऑपरेटर के बाद एक दूसरा लेयर होता है जिसको बोलता है एग्रीगेटर। तो हम लोग एग्रीगेटर लेवल पे काम करते हैं। कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, चाहे तो अपना जो भी ओटीपीज़ है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, वो हम लोग का एसएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता है, जिसको हम लोग एसएमएस पैनल भी बोला जाता है। तो जो एसएमएस का पैनल होता है उसका टेक्नोलॉजी 2024 के लिए हम लोग ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। कि जैसे टेक्नोलॉजी पहले क्या मोबाइल था, आज के डेट में कितना अपडेट वर्जन फोल्ड मोबाइल आ गया है। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी हमेशा आगे जा रहा है। तो हम लोगों को भी जो भी एसएमएस का सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट होना चाहिए। तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर क्या क्या नया हम लोगों ने लाया है वही मैं दिखाने वाला हूँ। और पूरा जो एसएमएस सॉफ्टवेयर का गाइडलाइन है वो भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला बात है कि आप अगर एसएमएस ख़रीदना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करके इंक्वायरी कर सकते हैं। टेम्पलेट रजिस्टर कराना है तो भी आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ों में हम लोग एसएमएस और बिजनेस व्हाट्सअप के रिलेटेड हर टॉपिक में हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये है एसएमएस का जो सॉफ्टवेयर, उसका इंटरफेस। इसमें एक जगह यूज़र नेम और दूसरा जगह पे आपका पासवर्ड डालना होता है, ये आप लोगों को पता है। और ये जो एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा इंडिया का जो ट्राई है, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि लीगल यूज़, इलीगल यूज़ क्या क्या है। उसके बाद जो यूज़र है वहाँ हम घुसते हैं कि कैसे हम इसके अंदर जाए। तो ये जो है यूज़र नेम DEMO, ये डेमो अकाउंट है। और इसका पासवर्ड जो है 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। ये मैं आपको ये आई बटन ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये सारा चीज़ एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन से लेके सारा चीज़ आपको चेक करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। और आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो फॉरगेट यूज़र नेम करके भी आप अपना यूज़र नेम जान सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है। ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो ही आपका मोबाइल पे यूज़र नेम मैसेज हो जाएगा। और अगर आप पासवर्ड फॉरगेट हो गए तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यूज़र नेम जो है वो डालना पड़ेगा। अगर यूज़र नेम भूल गए तो मोबाइल नंबर डालिए, और यूज़र नेम भूल गए तो आपका पासवर्ड, यूज़र नेम भूल गए तो आपका पासवर्ड भूल गए तो यूज़र नेम आपको यहाँ से डालने से आपका काम हो जाएगा। तो बैक टू लॉगिन कर लेते हैं। ये थोड़ा जगह पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था क्योंकि दो बटन एक के बाद एक है, तो इनमें कभी कभार हम लोग कंफ्यूज है। तो ये है लॉगिन, साइन इन दबाया तो साइन इन हो गया। ये आपका टोटल डैशबोर्ड है, इसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड में क्या करता है कि ये आपका कितना मैसेज जा रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है और कितना अनडिलीवर्ड हो रहा है, ये डिस्प्ले करता है। और इसमें आपको 1 से 30 दिन तक का डिटेल्स रिपोर्ट मिलेगा। आज अगर अभी अब हम कितना एसएमएस भेजेंगे तो उसका रिपोर्ट देखने से, 7 दिन का रिपोर्ट देखने से, 30 दिन का रिपोर्ट देखने से यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया तो रिपोर्ट का सेक्शन जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। हम लोग रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी में आपका क्या कितना खर्चा हो रहा है उसका सारा अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका क्या क्या इसमें है। मतलब ये चारों चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यहाँ आपका क्वांटिटी में कितना रुपया है, मतलब 60 रुपया 74 पैसा है। और अगर उसको एसएमएस का क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाए तो 338 इतना आपका बैलेंस है। मतलब आप 338 तक एसएमएस भेज सकते हैं
जिनमें 160 कैरेक्टर एक मैसेज लेंथ गिना जाएगा। क्या क्या है? डैशबोर्ड है, उसके बाद सेंड एसएमएस है, एसएमएस भेजने के लिए हेडर है, जो एसएमएस आप भेजेंगे मतलब किस नाम से जाएगा उसको हेडर बोला जाता है। टेम्पलेट क्या भेजेंगे ये ऐड कर सकते हैं। अकाउंट्स में आपका बैलेंस अकाउंट हमारे दिखेगा। रिपोर्ट सेक्शन में आप क्या क्या कैंपेन किया, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप कुछ शेड्यूल किए तो व्यू शेड्यूल यहाँ से दिखेगा। और ये डेवलपर एपीआई है, यहाँ से एपीआई की जनरेट करने के बाद आप एपीआई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। तो पहले एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले एसएमएस भेजने से पहले आपको हेडर ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो भी हेडर है, दो तरह का हेडर होता है, एक प्रमोशनल एक आदर्श। प्रमोशनल मतलब जिसमें नंबर से एसएमएस जाता है, लाइक 52391 ऐसा। और अगर ट्रांजैक्शनल है तो ट्रांजैक्शनल में आपको आदर्श में आएगा जिसमें अल्फ़ा होता है, लाइक जैसे एक ऐड किया हुआ है, यहाँ जस्ट सिलेक्ट कीजिए। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोमोशनल में आपको नंबर वाला हेडर होगा और आदर्श में टेक्स्ट वाला हेडर होगा। तो आदर्श सिलेक्ट करके आप यहाँ डालिए जो भी डालना है। 6 डिजिट डालना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा आपका लेगा ही नहीं। और आदर्श में 1 2 भी नहीं लेगा। आदर्श अगर जाएंगे तो यहाँ हम लोगों ने इतना वैलिडेशन लगाया है तो यहाँ 1 2 आप लिख भी नहीं पा सकते। जब प्रोमोशनल में आ जाएंगे तब यहाँ 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं। ये भी टोटल 6 डिजिट ही लेगा, उससे ज़्यादा लेगा नहीं। तो सबमिट मार देने के बाद आपका हेडर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आप क्या भेजेंगे। तो हेडर जैसे ऐड हो गया, जितना भी हेडर ऐड किए वो ये दिखेगा कि कितना हेडर ऐड है क्या है। तो हेडर जब ऐड हो गया, हेडर को सिलेक्ट करना पड़ता है। टेम्पलेट आईडी जो आपका डीएलटी पोर्टल से मिलता है और इसके बारे में हम लोग का ऑफिस भी है जो आपको गाइड कर देगा। उसके बाद आप टेम्पलेट नाम दीजिए, कोई भी ABCD जो भी आपका मनपसंद नाम होता है। उसके बाद जो भी एसएमएस आपका डीएलटी पोर्टल से अप्रूव्ड हुआ है। डीएलटी पोर्टल मीन्स ये जो डीएलटी रजिस्ट्रेशन 4-5 कंपनीज है, ये मैं दिखा देता हूँ। स्मार्ट पिंग है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल, ये सारा लोग ये आपका क्या मैसेज भेजेंगे, क्या हेडर होगा, ये सारा लोग अप्रूव करता है। इसका अलग अलग पोर्टल है, यहाँ आप वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एसएमएस आपने डाल दिया तो आपका एक एसएमएस भेजने के लिए इतना सारा तामझाम आपको पहले ही करना पड़ेगा, तब जाके एक टेम्पलेट एक हेडर रजिस्टर हो जाएगा, उसके साथ एक एसएमएस बॉडी भी रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंड एसएमएस जाएंगे तो ये पहले से ही किया हुआ है एक हेडर और टेम्पलेट, तो मैंने दोबारा ऐड नहीं किया। तो सिलेक्ट किया जो भी हेडर है, उसके बाद आपका जो भी है लैंग्वेज इंग्लिश का आपका मैसेज है तो इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। और इंग्लिश छोड़ के जितना भी अलग लैंग्वेजेस है उसके लिए आप रीजनल सेट कीजिए जो अदर्स लैंग्वेज है। तो हमारा जो टेम्पलेट है वो इंग्लिश ही है तो इंग्लिश ही मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट टाइप में आप अभी सेंड करेंगे और या CSV फाइल, मतलब जो CSV फाइल होता है आपका फाइल में नंबर है तो CSV का एक पैटर्न है, मतलब एक फॉर्मेट है। CSV में आप नंबर को सिर्फ नंबर को सेव कर लीजिए, अपलोड कर दीजिए, काम हो जाएगा। CSV अपलोड करने के बाद ये आपको मतलब फाइल चूज़ करने का जगह देगा, यहाँ से आप फाइल को चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फाइल आपको लाना है। और अगर CSV नहीं करना है तो सेंड नाउ कीजिए, नंबर को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है तब। फिर मैंने सिलेक्ट टेम्पलेट कर लिया, जैसे ही कर लिया मेरा जो भी टेम्पलेट है वो यहाँ आ गया, जो भी मेरा मैसेज बॉडीज़ है। तो यहाँ हमने नंबर डाल दिया, तो नंबर मैंने डाल दिया। यहाँ जो रीड मोर जाएंगे तो क्या क्या नियम रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ सारा मिलता है। ट्राई गाइडलाइन, सेंडर आईडी से लेके ये आप आ, भेज दीजिएगा कि CSV में कितना, सब कॉपी पेस्ट में कितना फाइल अपलोड होता है, एक साथ कितना वन टाइम में भेज सकते हैं। ये सारा रूल्स गाइडलाइन सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो कंपनी का तो हेल्पलाइन नंबर है ही। तो ये तो मैंने कर लिया। इसके बाद नंबर को अगर वन टाइम भेजना है और मतलब कल सुबह भेजना है तो यहाँ से हम शेड्यूल भी कर सकते हैं टाइम डेट डाल के। तो अभी हम लोग इंस्टेंट टेस्ट करेंगे तो ये सब दरकार नहीं है। यह अगर आपको बाद में भेजना है तो आप वन टाइम करके यहाँ टाइम डेट दे दीजिए तो उसी टाइम पे एसएमएस चला जाएगा। यहाँ 2 लाइन आप चेक कर दीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा लाइन कॉपी किया तो नंबर आपका लाइन बाय लाइन है या कॉमा
सेपरेशन क्या है दो नंबर के बीच में, तो लाइन बाय लाइन मतलब एक नंबर उसके बाद इंटर उसके बाद दूसरा नंबर, तो उसको बोला जाता है लाइन बाय लाइन। और रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, क्योंकि डुप्लीकेट एक ही नंबर को 10 मैसेज भेज के कोई फ़ायदा नहीं, तो आपका कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। तो आप बैलेंस चेक कर लीजिए कितना बैलेंस है, एक मैसेज भेजेंगे तो उतना बैलेंस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो मैंने सेट कैंपेन किया, आपका मैसेज सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। ये सारा चीज़ आपका डैशबोर्ड में दिखेगा। आपका मैसेज एक भेजा, आप डिलीवर्ड हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ, अनडिलीवर्ड भी नहीं हो, क्योंकि एक ही मैसेज मैसेज का जो भी कॉस्ट था 18 पैसा यहाँ भी दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो वो भी दिखता है। आ, ये है ये पैनल का खूबिया। तो इसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन में, जो इम्पोर्टेंट है। तो कैंपेन रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि आप कैसा कैंपेन किया, क्या उसका रिजल्ट था और उसका डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ कैंप में क्लिक करेंगे तो नंबर के साथ मैसेज बॉडी के साथ आपको सारा चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और ये यहाँ आप देख ही रहे कि आप मैंने जो एसएमएस भेजा है उसके लिए ये बैलेंस ख़त्म भी हो गया है। और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो ये डेटा जो है वो फ्रेज करके देता है डिलीवरी रिपोर्ट के साथ। यहाँ आपको बता देगा कि डिलीवर्ड है। देखिए यहाँ एक नंबर एक डिलीवर्ड है, तो एक ही में डिलीवर्ड काउंट भी दिखा रहा है। रिजेक्ट होता तो रिजेक्ट में भी दिखाता। अच्छा, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली पैनल है, बहुत फास्ट है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी पूछना चाहते हैं, आप ऑब्वियसली कंपनी का जो भी नंबर है, ये जो आपका ऊपर नंबर दिया है, इनमें कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। एसएमएस जो पैनल है इसको लॉगिन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप लिखिए SMSCANN.com, ये डालेंगे तो आपका एसएमएस का जो हम लोग का एसएमएस कैनन जो है ये ओपन हो जाएगा इन जुलाई। ये मतलब आया है, मैंने गलत डाला है शायद, SMSCANN.com, ये जो है वेबसाइट है, यहाँ से आप लॉगिन पेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इंटरेस्टिंग बातें इसी के रिगार्डिंग। और एक चीज़ आपको बताना है कि इंडिया में दो तरह का नंबर होता है। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ। आपको डीएनडी नंबर सर्च करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। डीएनडी नंबर होता है कि जो नंबर में आप एडवर्टाइज मैसेज नहीं भेज सकते। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर डीएनडी है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया है डीएनडी सर्च .in। ये आप डीएनडी सर्च सॉरी डीएनडी फिल्टर्स.in filters.com, यहाँ देख लीजिए। ये है हम लोग का एक डीएनडी फिल्टर। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आप कोई भी नंबर डालिए, आप 10 डिजिट नंबर डालिए, 10 नंबर होना चाहिए। उसके बाद एंटर करके दोबारा नंबर डालिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर सर्च कीजिए तो आपका नंबर मांगेगा। नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी का नंबर आप डाल दीजिए, आपका डिस्प्ले कर देगा कि ये डीएनडी नंबर है और ये डीएनडी नंबर नहीं है। यहाँ सारा गाइडलाइन दिया हुआ है, ट्राई क्या है, क्यों है, किस लिए ये सब किया गया है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप 50,000 तक नंबर एक ही साथ सर्च कर पाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आप बताइएगा। ये सारा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बोलना था। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।